दोस्तों आज है 23 जुलाई। 24 जुलाई को बॉबी देओल और पवन कल्याण की जोड़ी क्या रंग दिखा सकती है बॉक्स ऑफिस पे। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं हरी हरा वीरा मालू का जो एडवांस बुकिंग है और जिस तरह से प्रीसेल्स हो रहा है नॉर्थ अमेरिका में, वो दर्शा रहा है कि पवन कल्याण की ये सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। और खासकर टॉलीवुड जो है उसके रिकॉर्ड को तोड़ सकती है ये मूवी। क्यों? मैं सारा डाटा दे आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं कितना सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई है लास्ट 24 आवर्स में, वो 1,58,000 का टिकट सोल्ड हो चुका है। और लास्ट आवर में ये 17,920 का टिकट भी सोल्ड हो गया है। तो इस तरह से अभी तक प्री सेल से ही 10 करोड़ का इसने कमाई कर चुकी है मूवी। नॉर्थ अमेरिका में 350,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। 12,000 टिकट जो सोल्ड हो चुका है। 21 जुलाई तक का डाटा है। तो आप सोच सकते हैं कि मूवी जो है वो, उसकी जो एडवांस बुकिंग है ये बहुत अच्छे चल रही है। और यही मैं काई मूवी का रिपोर्ट भी पढ़ रहा था और जो सैकनी का डाटा भी पढ़ रहा था, उसमें भी आया है कि जो मेकर्स हैं और ये T2B लाइव के जो डाटा के अनुसार है, ये जो आंकड़े पेश कर उनके हिसाब से केवल तेलुगु राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना में 103 करोड़ का बिजनेस कर सकती है ये। जैसे कि आप देखेंगे कि इसका उत्तराखंड में 12 करोड़ का रखा है, पूर्व में जो है वेस्ट में 10 करोड़, और जो ईस्ट में 7 करोड़, गुंटूर में 9 करोड़ 50 लाख, कृष्णा में 7 करोड़ 50 लाख, नेल्लोर में 4 करोड़ 50 लाख। इस तरह से मूवी का जो उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है कि 250 करोड़ के रुपया ये कमा सकती है अपने लाइफ टाइम में। इनके हिसाब से अभी जो इसका चल रहा है कि इतना कमा के इतना रिकॉर्ड बना सकती है इस मूवी का जो इन्होंने आंका हुआ है। बाकी डिजिटल राइट वगैरह अलग ही है इसका, वो अलग चीज है। अब ये कैसे टॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा ओपनर हो सकती है 2025 के लिए। तो वकील साहब जो कि पवन कल्याण की सबसे बड़ी ओपनर रही थी, वो 40 करोड़ 10 लाख का पहला दिन जो ओपनिंग किया था। अब इसका जो आइडिया है जो प्रीसेल से एडवांस बुकिंग से आ रहा है, वो आ रहा है कि 30 करोड़ कम से कम कमा सकती है। क्योंकि बजट जो है 300 करोड़ है, तो इसके लिए मुझे लग रहा है 50 करोड़ के ऊपर तो क्रॉस करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो इसका, उसके अलावा जितने भी मूवी है जो पवन कल्याण नहीं थे उसमें, लेकिन अगर देखा जाए तो जो तेलुगु और टॉलीवुड का जो स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, वो है डाकू महाराज का 25 करोड़ 35 लाख, संक्रांति वसुतम 23 करोड़, और द हिट द थर्ड केस 21 करोड़। तो इस तरह से लग रहा है कि मुझे ये मूवी जो है गेम चेंजर, जो कि 54 करोड़ कमाया था फर्स्ट डे में, ओपनिंग डे में, लेकिन ये भी मानना है कि उसके जो गेम चेंजर है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे काफी विवाद हुआ था कि कॉर्पोरेट बुकिंग है या ऐसे वैसे, जिस तरह की मुझे लग रहा है कि आजकल ये चल रहा है सैयारा का। तो डाकू महाराज 25 करोड़ थे, तो मुझे लग रहा है गेम चेंजर का जो भी हो, गेम चेंजर के बाद ये दूसरी मूवी 2025 का हो सकती है जो सबसे बड़ा ओपनर हो सकती है। उसके बाद डाकू महाराज, संक्रांत जो वस्तुनम है, और द हिट द थर्ड केस कुबेर है 14 करोड़ 75 लाख रुपए, इसके बाद आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये जो बॉबी देओल और पवन कल्याण की जो मूवी है, चूंकि बजट इतना ज्यादा है ना, जिसकी वजह से मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि मूवी कितनी चलेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डे की ओपनिंग है पवन कल्याण के लिए भी अच्छा होगा। या तो उनका पहले का रिकॉर्ड तोड़ देगा जो 40 करोड़ का है, या तो दूसरे नंबर पे आएगी। ऐसा जरूर है कि दूसरे नंबर पे तो आएगी आएगी। 30 से 35 करोड़ का ये फर्स्ट डे का ओपनिंग दे सकती है। और ये बॉबी देओल के लिए भी एक बूस्ट ऑफ डोज होगा, क्योंकि कल ही उन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया अपने बंदर का, जो कि अनुराग कश्यप के साथ वो उनकी मूवी आ रही है बंदर। और आप लोग को बताया ही है कि सितंबर में ये मूवी जो है टिफ में, मैंने टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। तो बॉबी देओल इस, अगर एक देखिए, अगर ये पिक्चर चली तो बॉबी देओल के लिए भी एक बूस्टर डोज होगा, एक अच्छा फीलिंग आएगा। भले ही ये पवन कल्याण की बेसिकली मूवी है, मैं कभी नहीं कहता कि ये बॉबी देओल की मूवी है, लेकिन ये एक बूस्टर डोज होता है। कोई भी कलाकार काम करता है, उसकी पिक्चर हिट हो जाती है, चाहे उसमें वो छोटा सा भी कैरेक्टर किया हो या उसमें निगेटिव कैरेक्टर किया, उसमें सबको फायदे होते हैं। शोले में देखिए,
हर व्यक्ति का अपना किरदार था, सचिन का भी रोल था, एके अंगल का भी काम था, तो वैसे लोगों का भी नाम हुआ था। जौहरी ने कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो थे उन्होंने फिल्म में काम किया, अमजद खान का रोल अच्छा था, संजीव कुमार, मतलब उसमें तो मतलब घोड़े का भी रोल को लोग याद करते हैं बसंती का। तो हर फिल्म में क्या होता है ना कि हर एक्टर को अगर पिक्चर हिट होती है तो उसमें फायदा होता है। आपने छावाई में देख लिए कि किस तरह से उसके साथ साथ जो कवि कुमार थे उनका भी कैरेक्टर को ज्यादा अच्छा एक्सपोजर मिला। ठीक है, उसमें विकी कौशल को ज्यादा लाभ मिला, लेकिन सारे कैरेक्टर को भी लाभ हुआ। तो कहने का मतलब ये कि एक फिल्म हिट होती है तो ओवरऑल सब जो आर्टिस्ट होते हैं उनको फायदा होता है, मेकर्स को भी फायदा होता है। तो मुझे लग रहा है इससे बॉबी देओल को एक बूस्टर डोज तो मिलेगा, क्योंकि उनकी पिक्चर अभी टोरंटो में 2 महीने के बाद आ जाएगी। तो उसके बाद उसके पहले उनको बूस्टर मिलेगा कि चलो पिक्चर आ रही है, तो उत्साह बढ़ा रहता है, मोराल अप रहता है एकदम ऊपर। तो देखते हैं पिक्चर का पहला शुरुआत 24 जुलाई को कैसा होता है, उसके बाद ही आइडिया लगेगा। और मुझे लग रहा है कि ये 30 से 35 करोड़ से ज्यादा मूवी नहीं कमा पाएगी। और देखते हैं कि, क्योंकि देखिए 2 रिकॉर्ड तोड़ना है, एक तो इस साल का अगर तोड़ना है तो गेम चेंजर का जो कि 54 करोड़ की है, और दूसरा पवन कल्याण का अपनी ही मूवी का। तो दोनों तोड़ पाती है कि नहीं, या तीसरे नंबर पर आती है, वो देखने वाली बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही। और दोस्तों, जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और सॉरी उसके लिए कि मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, गला खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज छुट्टी भी लिया, ऑफिस नहीं गया। तो उस हिसाब से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अब आवाज ऐसी हो गई है, बैठ गया पूरी तरह से। तो कई लोग कहते हैं कि अरे यार आवाज में वो नहीं आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।